हेलो छात्रों, मैं हूं राहुल प्रधान और आप सभी हैं मेरे साथ 10th क्लास का संस्कृत का द्वितीय चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हैं पाटलिपुत्र वैभवम लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत्। इसका हिंदी होता है बिहार की राजधानी पटना नगर सभी कालों में महत्व धारण करता था। बिहार राज्य की राजधानी जो पटना है सभी कालों में महत्व धारण करता था, है ना। यहाँ लिखा हुआ आधार्यत, इसका मतलब होता है धारण करता था भूतकाल में। चलिए, अस्य इतिहासः सार्ध सहस्र द्वयवर्ष परिमितः। फिर से देखेंगे, अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वयवर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष, कितना 2500 वर्ष पुराना आकलित किया जाता है। ठीक है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। यहाँ अत्र मीन्स होता है यहाँ धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम, च मीन्स होता है और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से, विशेषण मीन्स विशेष रूप से ध्यान आकर्षक है ना। वैदेशिका यात्रिनः मेगास्थनीच फायान ह्वेनसांग इत्सिंग प्रभृतया का मतलब होता है इत्यादि। प्रभृतया मीन्स क्या होता है इत्यादि। इत्सिंग प्रभृतया पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वस्वसंस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। इसका हिंदी होगा कि वैदेशिक यात्रिना, विदेशी यात्री कौन? मेगास्थनीज। आपको पता होगा कि मेगास्थनीज जो था यूनान का था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना। मेगास्थनीज एक दार्शनिक था यूनान का, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज फाहियान जो है ह्वेनसांग इत्सिंग प्रभृता मीन्स इत्यादि, इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन जो है अपने अपने मीन्स अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया। संस्मरण ग्रंथ में क्या होता है, कोई कहीं घूमने गया उसके स्मरण से, अपने स्मरण से जो ग्रंथ लिखते हैं उसको संस्मरण ग्रंथ कहते हैं। तो अपने अपने संस्मरण से पाटलिपुत्र का अपने अपने ढंग से उन्होंने इसका जो है वर्णन किए हैं। ठीक है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। यहाँ देख सकते हैं आप, है ना। इस पाठ में, कहाँ, इस पाठ में, पाठ्यस्मिन क्या होता है, इस पाठ में पाटलिपुत्र का सामान्य परिचय है। ठीक है। इस पाठ में पाटलिपुत्र का सामान्य परिचय है। चलिए उसी को पढ़ेंगे हम। देख सकते हैं आप, यहाँ गोल घर का चित्र बना हुआ है जो कि ठीक ढंग से नहीं दिख रहा है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, यहाँ आप देख सकते हैं आधा मूर्धन्य स है, इसको हम नगरेषु पढ़ते हैं। भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम, तोड़ के पढ़ेंगे नगरेषु अन्यतमम। ठीक है। पाटलिपुत्र अनुगंगम वसति विचित्र महानगरम बभूव। इसका मतलब हुआ कि प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे पाटलिपुत्र जैसा, किसके जैसा? पाटलिपुत्र जैसा विचित्र महानगर कोई नहीं हुआ, है ना। सबसे विचित्र, एकदम सुंदर खूबसूरत महानगर था। तद विषय, इसके विषय में, तद विषय मीन्स क्या होता है, इसके विषय में दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीमताख्ये काव्ये कथयति। दामोदर गुप्त नामक कवि जो है इसके विषय में कहते हैं कूटनीमताख्य। आप याद रखिएगा, दामोदर गुप्त जो है एक कवि थे, संस्कृत कवि,
जिन्होंने कोटनीमताख्य नामक महाकाव्य की रचना की। एग्जाम में बहुत बार इसे पूछा जाता है। कोटनीमताख्य कवि काव्य में कहते हैं, क्या कहते हैं? अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका मतलब होता है पृथ्वी के तिलक के समान। महितल तिलकम मीन्स क्या होता है? पृथ्वी के तिलक के समान, पृथ्वी के तिलक के समान, सरस्वती के घर के समान, पृथ्वी के तिलक के समान, सरस्वती के घर के समान और इंद्र के स्वर्ग के समान यह पाटलिपुत्र नामक नगर है। ठीक है, इसको फिर से ध्यान से समझेंगे। पृथ्वी के तिलक के समान, सरस्वती के घर के समान और इंद्र के स्वर्ग के समान यह पाटलिपुत्र नगर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अगले पन्ने में लिखा हुआ है इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्धकाले पाटलिग्रामः स्थिता आसीत्। इसका मतलब हुआ इतिहास में सुना जाता है, श्रूयते मीन्स सुना जाता है, यत मीन्स की, या इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिग्राम स्थित था, है ना। आसीत् मीन्स था। अत्र च भगवान बुद्धः बहुकृतवः समागतः, और च मीन्स और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए, है ना। पाटलिग्राम में उन्होंने बहुत बार आया यहाँ। चलिए आगे देखेंगे। तेन कथितम आसीत् यत् ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। उनके द्वारा कहा गया कि यह नगर जो है, यह गांव जो है महानगर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वथा क्रांतम भविष्यति। किंतु कलह के, अग्निदाह और बाढ़ के भय से, जलपूरस्य मीन्स होता है बाढ़, बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। ठीक है। कालांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रम इति कथितः। और समय बीतने के साथ पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाया। ठीक है, आगे है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीदति। यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। देखिए, इसका मतलब होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यानी शासन काल में, जब उनका शासन था, इस नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट था, मतलब उच्च कोटि का था। ऐसा जो है, इति मीन्स ऐसा, यूनान के राजदूत मेगास्थनी, हम आपको बताए थे कि मेगास्थनी जो थे वो यूनान से आए थे और एक दार्शनिक थे। मेगास्थनीज क्या थे? दार्शनिक थे, यूनान के से आए थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो उन्होंने अपने संस्मरण ग्रंथों में निरूपित किया है इसके बारे में। किसके बारे में? इस पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था के बारे में। ठीक है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। सुतराम समृद्धम, सुतराम का मतलब होता है बहुत अधिक। सुतराम का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक। ठीक है। तो इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय, आप याद रखेंगे कि अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। ठीक है। तो प्रियदर्शी अशोक के समय और अधिक समृद्ध हुई। ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम अस्मरति। ठीक है। इसका मतलब होता है कि बहुत काल तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रचलित रही। ठीक है। एक वहाँ कोई परंपरा होता होगा, सरस्वती परंपरा, जो प्रचलित रही। ऐसा, इति मीन्स ऐसा, राजशेखर के काव्य मीमांसा। ठीक है, ऐसा राजशेखर,
ऐसा राजशेखर जो है एक कवि है, संस्कृत कवि है। ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ सरस्वती परंपरा प्रचलित थी। ठीक है, और याद रखेंगे कि राजशेखर जो है काव्य मीमांसा नामक पुस्तक को लिखा। ठीक है, और इस काव्य मीमांसा कैसी पुस्तक है? तो कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है। राजशेखर उसमें क्या स्मरण करते हैं? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याडिः वररुचि पतंजलि परीक्षिता ख्यातिम उपजगमुः। इसका हिंदी होता है, यहाँ वर्षों वर्षों तक पाणिनि और पिंगल सिंह की तरह गर्जना की। उनके पास इतना ज्ञान था कि लगता था कि सिंह की यानी शेर की तरह दहाड़ते हैं। वरुरुचि और पतंजलि यहाँ परीक्षित होकर, परीक्षित मतलब होता है दीक्षा प्राप्त करके ख्याति प्राप्त किए, पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त किए। ठीक है, चलिए, कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कई प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम, नामांतरम का मतलब होता है दूसरा नाम, पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। इसका मतलब होता है कई प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। ठीक है, अनेन ज्ञायते, इससे यह ज्ञात होता है कि नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनम भवति स्म। इससे यह ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में बहुत से फूलों का, पुष्पानाम मीन्स फूलों का उत्पादन होता था। ठीक है, पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनायाम आश्रित प्रचलितः। और पाटलिपुत्र जो शब्द है, पाटलिपुत्र शब्द भी, अपि मीन्स होता है भी। ठीक है, पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पोन, पाटल का मतलब होता है जी गुलाब। पाटल मीन्स क्या होता है? गुलाब। गुलाब का फूल आप देखे होंगे, है ना। तो पाटल पुष्पा नाम मतलब गुलाब के पुतलिका रचना के सहारे प्रचलित है। पुतलिका मतलब बुके जैसा जो होता है पुष्पगुच्छ, पुतलिका रचना के सहारे ये भी प्रचलित हुआ। यहाँ फूलों का खूब उत्पादन होता था। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। इसका मतलब हुआ शरद काल में, यानी ठंडा के दिन में, शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलित था। आप याद रखेंगे कि कौमुदी महोत्सव किनके शासन काल में मनाया जाता था जी? तो गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। ठीक है, तत्र सर्वे जना आनंदमग्नः अभूवन, और वहाँ सभी लोग उस महोत्सव में आनंदित होते थे, घूमने जाते थे, मेला जैसा लगता था, है ना। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते, और आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह हमारे यहाँ दिखाई पड़ता है। चलिए इसको ऊपर करते हैं। हाँ जी, काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अभूर्ण। इसका मतलब हुआ कि समय बीतने के बाद, हालांकि मध्यकाल में पाटलिपुत्र कम से कम 1000 वर्षों तक, वर्ष सहस्र परिवर्तन का मतलब लगभग 1000 वर्षों तक जीर्णता को प्राप्त हुआ। फिर उसका देख रेख करना कोई छोड़ दिया तो वही जीर्णता को प्राप्त होने लगा। ठीक है, अब इस पता कैसे चला? तो तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभते, और उसका संकेत अनेक साहित्यों में जैसे कि मुद्रा राक्षस आदि में मिलता है। आप याद रखेंगे मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो विशाखा दत्त हैं। कौन है जी? विशाखा दत्त।
ठीक है। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस जो है एक संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है। आगे, मुगल काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता, और मुगल काल में इस नगर का फिर से उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जातः, और अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का और अधिक, सुतराम मीन्स और अधिक विकास हुआ। ठीक है। नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम अगात, और मध्यकाल में ही, एव मीन्स ही, मध्यकाल में ही यह पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। अयम च शब्द पट्टनम इति शब्दात निर्गतः, और यह शब्द, कौन शब्द, जो ये पटना है, यह शब्द जो है पत्तन से निकला है, और यह शब्द पत्तन शब्द से निकला है। ठीक है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी, नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। नगर की पालिका देवी जो पटन देवी हैं, पटन देवी माता जो हैं, आज भी, अद्यापि मीन्स आज भी पूजी जाती हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम, जो अभी पटना नामक नगर है उसी को पाटलिपुत्र कहा जा रहा है इसमें। ठीक है। तो आजकल जो है पाटलिपुत्र अति विशालम वर्तते, बिहार राज्यस्य राजधानी च अस्ति। आजकल पटना नगर जो है विशाल होते जा रहा है, और बिहार की राजधानी भी, आप सब जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है। उसी को पुराने जमाने में पाटलिपुत्र कहा जाता था। अनुदिनम, अनुदिनम का मतलब होता है दिन प्रतिदिन। ठीक है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, और दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार जो है होता जा रहा है। अस्य उत्तरायाम दिशि गंगा नदी प्रवहति। आपको पता होगा कि पटना के जो है, पटना के उत्तर में जो है, उत्तर यानी पटना के उत्तर में गंगा नदी जो है बहती है। ठीक है। तस्य ऊपरी गांधीर सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु, किंच रेलयान सेतु निर्मीयमानो वर्तते। उसके ऊपर गंगा से, उनके ऊपर, किसके ऊपर, गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नामक, एशिया महादेश से दीर्घतम, एशिया महादेश के सबसे बड़ा सड़क पुल जो है, और रेल सेतु जो है निर्माणाधीन है, यानी रेल सड़क पुल जो है बन चुका है, और रेल सेतु जो है, रेल पुल जो है निर्माणाधीन है। ठीक है। चलिए इसको ऊपर करते हैं। आइए यहाँ से देखते हैं। नगरेऽस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलघर, तारामण्डलम्, जैविकोद्यानं, मौर्यकालिकः अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट मतलब उच्च कोटि के संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, तारामंडल कहाँ होता है, जिसमें दिन को भी तारा दिखाया जाता है, तारामंडल। जैविकोद्यान का मतलब होता है चिड़ियाघर। मौर्यकालिक अवशेष, मौर्यकाल का अवशेष जो है वहाँ रखा हुआ है। महावीर मंदिर, जिसको हमने पर्सनली भी देखा है महावीर मंदिर इत्यादि सभी दर्शनीय स्थल है। ठीक है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरोः गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। यहाँ इसका हिंदी होगा कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वें गुरु, आपको पता है कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह का यहाँ जन्म स्थल है, जो कि गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको आप हरमंदिर साहिब कहते हैं। ठीक है। हरमंदिर साहिब। तस्य देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, और जो वहाँ है, वहाँ तत्र मीन्स वहाँ, इस देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए वहाँ जो है आते हैं। ठीक। चलिए इधर देखते हैं।
एवं मीन्स होता है इस प्रकार। एवं मीन्स क्या होता है जी? इस प्रकार। ठीक है, एवं मीन्स इस प्रकार। एवं पाटलिपुत्रं प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकलितरूपेण संग्रहालये दर्शनम् इति। एवं मीन्स इस प्रकार, पाटलिपुत्र प्राचीन कालात, प्राचीन काल से, प्राचीन कालात का मतलब क्या होगा? से, प्राचीन काल से अद्यावधि आज के समय तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है और सभी को संकलित रूप से आप जो है संग्रहालय में देख सकते हैं, क्योंकि वो सब पुराना चीज तो अभी रहा नहीं। आप संग्रहालय में ही देख सकते थे कि पुराने जमाने में यहाँ किस तरह का व्यवस्था था, जिसको आप पढ़ सकते हैं ग्रंथों में या फिर हिस्ट्री में, नहीं तो संग्रहालय में देख सकते हैं। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम, और पर्यटन के मानचित्र पर जो है पाटलिपुत्र, या माने यह नगर जो है, इदम मीन्स होता है यह, नपुंसक के लिए, तो यह नगर जो है महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपका जो है चैप्टर 2 संस्कृत का खत्म हुआ। अगर आप कहेंगे तो इसका हम ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। धन्यवाद।